हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिह्वा निर्लेखन के बारे में। जिह्वा निर्लेखन का जो वर्णन है कहाँ पर है, जो चरक संहिता सूत्र स्थान का जो 5वां चैप्टर अर्थात मात्राशीति अध्याय, मात्राशीति अध्याय है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जिह्वा निर्लेखन। जिह्वा निर्लेखन का मतलब क्या होता है कि इसको हम अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो टंग क्लीनर जो इस समय देखते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले दातौन का वर्णन किया था। दातौन का जो अग्रभाग होता है, देखा जाए तो अगर दातौन है तो इसका जो अग्रभाग ये कुचा हुआ था, ब्रश की लाइक स्ट्रक्चर था। अगर यहाँ से बाद अगर ये कट के निकाल दें तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, जिह्वा निर्लेखन। ये है जिह्वा, इसी से हम लोग इसी को टंग क्लीनर भी बोलते हैं, जिह्वा निर्लेखन, ठीक है ना। और जबकि पूरा क्या है, पूरा दातौन है, ठीक है। तो ये बचा हुआ पार्ट जिह्वा निर्लेखन है। अब बात करते हैं जिह्वा निर्लेखन। तो जिह्वा निर्लेखन का जो पहले प्रमाण, ठीक है, प्रमाण क्या होता है, तो चरक ने कोई प्रमाण नहीं बताया है, ठीक है ना। सुश्रुत और वाग्भट ने इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी बताई है, 10 अंगुल बताई है। और बात करें कि ये जो जिह्वा निर्लेखन है कौन से द्रव्यों का श्रेष्ठ होता है, तो चरक ने जो दातौन का वर्णन किया था, तो उसमें कहा कटु तिक्त कसाय द्रव्यों से बने जो होते दातौन और जिह्वा निर्लेखन श्रेष्ठ होते हैं। मतलब ये जो जिह्वा निर्लेखन बने होते हैं कटु तिक्त कसाय द्रव्यों से बने होते हैं, ये बात चरक ने कहा। सुश्रुत ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कटु रस की जो श्रेष्ठ जिह्वा निर्लेखन होती है कौन सी होती है, ये तो दातौन के लिए बात की गई थी, लेकिन यही बात जिह्वा निर्लेखन था टंग क्लीनर के लिए भी होती है। तो कटु रस में देखेंगे करंज बोला है। तिक्त रस में देखा जाए तो तिक्त रस की बात करें उसमें कौन सी श्रेष्ठ होती है, तिक्त रस में नींब होती है, जिसको नींब की दातौन कहते हैं। और कसाय रस में श्रेष्ठ जिह्वा निर्लेखन कौन सी होती है, ये होती है आपका खदिर जो है कसाय रस में श्रेष्ठ होती है। और मधुर रस की बात करें कि कौन सी जिह्वा निर्लेखनी श्रेष्ठ होती है, मधुर रस में मधुक अर्थात महुआ जो होती है श्रेष्ठ होती है। लेकिन उसके बाद चरक ने जिह्वा निर्लेखन का जो एक स्ट्रक्चर बताया है, कुछ इस तरह से बताया है कि जिह्वा निर्लेखन जो होती है, जिह्वा निर्लेखन जो होती है वो मलों को निकालने के लिए होती है, अर्थात जो दांत या मुख के मलों को निकालने के लिए होती है। अब बात आती है बनी किसकी होती है, तो चरक ने बोला है कि सोना की बनी होनी चाहिए, गोल्ड की होना चाहिए, चांदी की हो सकती है, सोना चांदी तांबा, मतलब जिसको हम लोग पीतल कहते हैं, रांगा या पीतल। तो इन सब चाहे आप ये इसके साथ प्लस जो है वनस्पति मतलब पौधों अर्थात दातौन का पार्ट होता है उससे भी, मतलब चरक ने मेटेलिक भी यूज किया है, जिसको हम लोग आज के समय में हम लोग जिब्भी होती है टंग क्लीनर यूज करते हैं, तो मेटेलिक होता है। देखते हैं कोई सोना का तो कोई करेगा नहीं, चांदा कोई नहीं करेगा, यहाँ पर पीतल का करते हैं, रांगा करते हैं, तांबा का करते हैं, ठीक है, स्टील का करते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई है। अब बात आती है कि इसके लाभ क्या हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसको करने से क्या लाभ होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, हम देखते हैं कि दातौन करने से दांत तथा जिह्वा के अग्रभाग तो साफ हो जाता है। तो देखेंगे दातौन की क्रिया से क्या होता है, जिह्वा की सफाई प्लस दांत की सफाई हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जिह्वा का जो मूल होता है, मतलब पश्च भाग होता है, वो गंदा होता है, अर्थात उसमें मैल जमे होते हैं। तो उसको मैल को निकालने के लिए
निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उस जिह्वा निर्लेखन का यूज करते हैं। इस मैल की वजह से क्या होता है कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं ये मैल निकल जाता है तो आदमी जो है, व्यक्ति के प्रश्वास प्रक्रिया आसानी से चलती रहती है और भी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।